तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो घने जंगल में विलियम नाम के एक आदमी को ढूंढ रही होती है और तभी उसके ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें विलो नाम की एक बच्ची दिखाई जाती है जो अपने मम्मा पापा का पीछा करने के लिए घर से निकलती है, लेकिन उसके दादाजी उसे बाहर जाने से रोक देते हैं। देन रात के वक्त विलो को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और जब वो उन आवाजों को चेक करने के लिए जाती है तो वो आवाजें उसके फादर निकाल रहे होते हैं जो की एक क्रिएचर में तब्दील हो रहे होते हैं। और जैसे ही वो विलो के ऊपर अटैक करते हैं वैसे ही विलो की आंख खुल जाती है। इसका मतलब यह सिर्फ उसका एक बुरा सपना होता है और तभी उसे सच में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो खिड़की से देखती है कि उसकी मम्मा और उसके दादा उसके पापा को कहीं से ला रहे हैं। और जब वो अपनी मम्मा से इस बारे में बात करती है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। और जब रात को वो अपने मम्मा पापा के कमरे में देखती है तो उसे खून भरी आंख नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागकर अपने कमरे में छुप जाती है। और धीरे धीरे सुबह हो जाती है जहाँ विलो और उसकी मम्मा शॉपिंग के लिए जाते हैं और तभी विलो अपनी मम्मा की बॉडी पर कुछ अजीब से स्क्रैच मार्क्स नोटिस करती है। और जब विलो अपने लिए कपड़े लेकर घर वापस आती है तो घर पर उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं। और इसके बाद जब विलो अपने रूम में बैठी होती है तो उसके पास उसकी मम्मा आती है और वो उससे कहती है कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं और रात तक वापस आ जाएंगे। और वो नोआ के साथ एक ट्रक में एक जानवर रखने लगती है और जैसे ही वो लोग जंगल के लिए निकलते हैं वैसे ही विलो उनके पीछे लग जाती है। इसके बाद विलो की मॉम नोआ को एक रूम में उसी जानवर के साथ बंद कर देती है और विलो भी छुपते छुपाते उस रूम तक पहुंच जाती है। लेकिन विलो की मॉम उसे देख लेती है और उस कमरे में से उस जानवर की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है जिससे विलो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी इमेगन विलो को उठाकर उस ट्रक में वापस ले आती है और उसे ऑक्सीजन लगाती है क्योंकि विलो एक अस्थमा पेशेंट होती है। इसके बाद जब विलो की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पाती है और वो अपने घर के बड़ों की बातें सुनती है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि नोआ ने कल रात को विलो को डरा दिया था। इसके बाद विलो अपने फादर के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाती है और विलो के फादर एकदम से अपनी गाड़ी जंगल के बीचों बीच रोक देते हैं और नोआ विलो से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास विलन जैसे दादाजी हैं और मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ जो अपने दादा से मिल तक नहीं पाया। वो बताता है कि हर पूर्णिमा की रात को उसके दादाजी उसकी दादी से दूर चले जाया करते थे, लेकिन एक दिन उसकी दादी को शक हो गया था और उसकी दादी ने उसके दादा का पीछा किया था और उसके दादा ने उसकी दादी को मार दिया था क्योंकि वह एक वेयरवुल्फ थे। इसके बाद रात के वक्त विलो को एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि वो भी अपने फादर की तरह ट्रांसफॉर्म होकर एक क्रिएचर में तब्दील हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से एक क्रिएचर में तब्दील हो पाती उसकी नींद खुल जाती है और घबराहट की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है। और तभी उसके दादाजी उसकी मम्मा को बताते हैं कि नोआ पूरी तरह से क्रिएचर में बदल चुका है और वो तुम दोनों को मारने के लिए आने ही वाला है। और वो उन दोनों को बचाने के लिए गेट पर खड़ा हो जाता है और इमेगन विलो को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है और भागते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नोआ आ जाता है और वो विलो को खींचकर वही ले जाता है जहाँ पर नोआ ने उस जानवर को मारा था। और अपनी बेटी को खतरे में पाकर इमेगन विलो को बचाने के लिए अपने आप को नोआ को सौंपने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही नोआ इमेगन पर हमला करता है वैसे ही विलो नोआ को जला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब एक हैप्पी फैमिली के तौर पर जी रहे हैं और अब नोआ के अंदर का भी शैतान मर चुका है।